Assalamu alaikum, dear students, class 11th. Dear students, today what topic we are going to discuss, that is educational causes and remedial measures of wastage stagnation. Yesterday in previous chapter we have discussed some causes, economic causes and social causes of wastage and stagnation. आज हम उस चैप्टर को, उस टॉपिक कंटिन्यू लेते चलेंगे। आज हम उसके जो हम कुछ रहेंगे उसको एजुकेशनल काजेज क्या है, कहाँ कहाँ पर एजुकेशन के डिफेक्ट्स है जिसकी वजह से यहाँ पर स्टेगनेशन और वेस्टेज होती है, और इसके साथ साथ ही कुछ पर्सनल भी काज होते हैं जो बच्चे के पर्सनल से मुतालिक होते हैं, रिलेटेड होते हैं, जिनका असर और जो वेस्टेज और स्टेगनेशन होने में अपना एक अहम रोल निभाते हैं। खासकर अगर हम देखें इकोनॉमिक काजेज और सोशल काजेज, तो हमने वहाँ देखा है कि वहाँ पे कितनी वो उनका रोल कितना है। देखिए चलिए वो बात आगे हम देखें एजुकेशनल काज। पहले हम एजुकेशन काज लेंगे। अगर हम एजुकेशन काज के तौर से लेंगे, कहाँ पर एजुकेशन, सबसे पहले पुअर स्कूल एनवायरनमेंट, द फर्स्ट cause of wastage stagnation. Due to this, the child leaves the school before completing elementary education or primary education. That is poor environment of our schools. So school buildings are not well equipped, infrastructure are not available, and the playground is not available. The whole environment of school is not attractive. It looks like ugly. हम कहेंगे जो हमारे स्कूल का जो एनवायरनमेंट है, जो बिल्डिंग है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फर्नीचर वगैरह है, या स्कूल जो प्लेग्राउंड वगैरह है, वो वहाँ पे हमारे स्कूल में उनकी एडुकेट नहीं है, वो ज़्यादा नहीं, जितनी ज़रूरी इतना वो नहीं है, जिसके वजह से बच्चों को अब दिल नहीं स्कूल में लगता है, वो स्कूल पहले से ही छोड़ देते हैं। फैकल्टी ऑफ कैरिकुलम, अगर हम कैरिकुलम की बात करेंगे, तो कैरिकुलम विच प्रोबेबली इन अवर education institution is not according to needs and abilities of the society as well as the students. अगर हम देखेंगे जो कैरिकुलम हम हमारे स्टूडेंट्स के मन के मुताबिक नहीं है, और तो सोसाइटी के मन के मुताबिक नहीं, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल एजुकेशन और वर्चुअल एजुकेशन कोई गुंजाइश नहीं है, और सिर्फ यहाँ पे थ्योरेटिकल है, और इसके साथ साथ ही इसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ कोई गुंजाइश ही नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को ये समझना बहुत मुश्किल होता है, वो बोरिंग लग रहा है ये कैरिकुलम सिस्टम, और इसमें वो फेल हो जाते हैं या तो वो अधूरी तालीम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट वन इज एग्जामिनेशन सिस्टम। जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है वो एक्सटर्नल है और डिस्क्रिप्टिव है। इट्स वन ऑफ द बर्डन एंड हर्डल आर कॉज वेस्टेज स्टैग्नेशन। अनदर डिफेक्ट है जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है वो डिस्क्रिप्टिव है और एक्सटर्नल है, और वहाँ पे बच्चे एग्जामिनेशन जब वो एग्ज़ाम देते हैं वो बिल्कुल बोरिंग फील करते हैं। ये इट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव एंड इट मस्ट बी इंटरनल। अब हम आज तो चल रहे हैं कि पहले तो एनुअली होता है, आप सेमेस्टर हिसाब से होता है, और कुछ यूनिट टेस्ट वगैरह होता है, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट नहीं होता है। लेक ऑफ गर्ल्स स्कूल्स एंड फीमेल टीचर्स, और यहाँ पे अगर हम कहेंगे, यहाँ पे जो ऑर्थोडॉक्स फीलिंग हमारे पेरेंट्स में होते हैं, जो वो अपने बच्चों को, अपने लड़कियों को स्कूल भेजना नहीं चाहते हैं, वो सोचते हैं कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना है, टेंशन थी उनके है या रिलीजियस या और कुछ है। तो अब यहाँ पे ये ज़रूरी सी बात है, यहाँ पे लेक ऑफ गर्ल्स स्कूल्स नहीं, यहाँ पे सेपरेट एजुकेशन सिस्टम, बिल्कुल यहाँ को एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ सेपरेट एजुकेशन गर्ल्स के लिए नहीं है। और न तो यहाँ पे फीमेल टीचर्स है उन स्कूलों में, एक तो यहाँ पे होना गर्ल्स स्कूल सेपरेट होना चाहिए, और दूसरा तो इन गर्ल्स स्कूलों में फीमेल टीचर होने चाहिए। और इसके अलावा जो हमारे प्राइमरी लेवल के स्कूल होते हैं उनमें कम से कम 1-2 फीमेल टीचर ज़रूर होने चाहिए, लेकिन वहाँ पे नहीं है। ये तो कुछ एजुकेशन काज है, बहुत सारे, लेकिन हम कुछ मोटे मोटे काज हमें डिफाइन किए। इसके बाद है पर्सनल काज, जो स्टूडेंट के पर्सनल से मुतालिक है। सबसे पहले फिजिकल वीकनेस, या फिजिकल वीकनेस बच्चों में होता है, कोई किसी
किसी को आई साइट की प्रॉब्लम है, किसी को डीप है, डम है, कोई और कोई है, कोई किसी को लेग की प्रॉब्लम है, किसी को हाथ की प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं यहाँ पे जिनकी वो जिनको फिजिकली चैलेंज कहते हैं, लेकिन उनके लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट यहाँ पे हमारे स्कूल में नहीं होता है, जिसकी वजह से बेचारे घर में ही रहते हैं और वो रिलेटेड रहते हैं। डेथ ऑफ पेरेंट्स, और यहाँ पे दूसरा चीज़ है, यहाँ पे डेथ ऑफ पेरेंट्स होते हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके माँ बाप मर जाते हैं, या बाप मर जाता है, या माँ मर जाती है, तो प्रॉब्लम होती है। फिर उन बच्चों के इसका असर इन बच्चों की परवरिश और तालीम पर ज़्यादा होता है। इस तरह से ये फिजिकल वीकनेस एंड डेथ ऑफ पेरेंट्स अनदर कॉज ऑफ वेस्टेज एंड स्टेज। ठीक है, और अब हम देखेंगे इसके बाद रेमेडियल मेजर्स या सोल्यूशन उनके क्या है, किस तरह हम उन प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं, किस तरह हम उनका सदुपयोग कर सकते हैं। रेमेडियल मेजर्स और सोल्यूशंस solve financial problems. The first one is solve financial problems of parents through financial assistance and free primary education in all respects. अगर यहाँ पे पेरेंट्स गरीब है, गुर्बत है, पोवर्टी इज वन ऑफ द कॉज ऑफ वेस्टेज। अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करना है, सॉल्यूशन इसका यही है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम का पेरेंट्स को सॉल्व करना है। एक तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट, उनको स्कॉलरशिप बच्चों को देना है, ताकि वो अपने लिए जो ज़रूरत सामान उनको जो स्कूल में रहता है, कापी किताब वगैरह, कलम वगैरह, शूज़ वगैरह, कुछ जो कि इनकी ज़रूरत है वो इस स्कॉलरशिप से ले सकते हैं। और दूसरा है जो एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, कंप्लीटली फ्री होना चाहिए, नहीं तो कोई फीस होना चाहिए, यूनिफॉर्म फ्री होना चाहिए और मिड डे मील फ्री होना चाहिए। क्योंकि जब दूसरा हमने देखा है कि पुअर न्यूट्रिशन है, जब घरों में पुअर न्यूट्रिशन गुर्बत की वजह से बीपीएल लोग कैटेगरी के लोग रहते हैं, तो स्कूल में जो न्यूट्रिशन सिस्टम है, जो मिड डे मील सिस्टम है, लेकिन वो मेयारी होना चाहिए, तब वो बच्चे स्कूल में, अगर वो उनको घर में नहीं मिले तो उनको मिल सकता है तो, लेकिन नाम का काम का नहीं है। और इस तरह हम कहेंगे ये चीज़ है फर्स्ट सोल्यूशन उसका। दूसरा है एजुकेशन टू पेरेंट्स थ्रू कंपेनियंस अवेयरनेस मॉस मीडिया। दूसरा यहाँ पे जो कंपेन चलनी चाहिए, कंपेनियंस एजुकेशन। अगर पेरेंट्स इलिटरेट है, पेरेंट्स इलिटरेट, एक तो एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, एजुकेशन नहीं पढ़ सकते तो कम से कम पेरेंट्स के लिए एक अवेयरनेस होनी चाहिए। स्कूल में पेरेंट्स डे होना चाहिए, मदर्स डे होना चाहिए, और कंपेन चलनी चाहिए, ताकि या मास मीडिया उन पेरेंट्स को अवेयर करना है, ताकि वो तालीम के फ़ायदे समझे और अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे चाइल्ड लेबर है। बच्चों को जो मोस्ट ऑफ पेरेंट्स send their children to factories or another in order to gain economy or income. यहाँ पे बैन ऑन चाइल्ड लेबर, स्ट्रिक्टली बैन, चाइल्ड लेबर बैन होनी चाहिए, बैन है लेकिन स्ट्रिक्टली नहीं है। अगर कोई पेरेंट्स किसी बाप का बच्चा इसने मुनसिपा या कोई फैक्ट्री वाला जिसने अपने पास ये बच्चा रखा है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई प्रैक्टिकली होनी चाहिए। मोबाइल, और दूसरा चीज़ यहाँ पे मोबाइल स्कूल्स एंड स्पेशल टीचर्स फॉर वीकर सेक्शन SC ST OBC। तो यहाँ पे दूसरा हमने एग्जिस्टेंस बैकवर्ड क्लास है, शेड्यूल कास्ट है, ST वगैरह है, जिसकी वजह से एक बड़ा पोर्शन तालीम से महरूम रह जाता है। जो बच्चों को तालीम स्कूल नहीं भेज सके, वो जो लोग, उनके लिए मोबाइल स्कूल होनी चाहिए, क्योंकि जो ST लोग हैं, जो बकरवाल वगैरह, वो फिर चले जाते हैं, वो मोबाइल होते हैं, उनके लिए मोबाइल स्कूल चाहिए, मोबाइल टीचर्स होने चाहिए। और जो टीचर्स है वो उसी कम्युनिटी की होनी चाहिए, ताकि वो जब वो ऊपर जाएंगे, उधर जाए अपने वो कैटलर्स वगैरह के साथ जाएंगे अपने रेगुलर, तो उनके साथ ये टीचर भी चले जाएंगे। रिमूविंग सोशल इवल्स थ्रू बैन ऑन चाइल्ड मैरिज एंड सेपरेट स्कूल्स फॉर गर्ल्स एंड फीमेल। दूसरी चीज़ यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पे सोशल इवल्स ये है, एक तो यहाँ पे चाइल्ड मैरिज है, चाइल्ड लेबर है, और अर्ली मैरिज कहते हैं, और दूसरी चीज़ यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स फीलिंग जो यहाँ पे है, इसके लिए क्या होना चाहिए, एक तो यहाँ पे उनको इराडिकेट करना है, उनको रिमूव करना है। कैसे रिमूव कर सकते हैं, चाइल्ड मैरिज पर बैन होनी चाहिए, जैसा चाइल्ड लेबर बैन, इस तरह चाइल्ड मैरिज बैन होनी चाहिए। और जो ऑर्थोडॉक्स फीलिंग है, इसके लिए क्या होना चाहिए, सेपरेट स्कूल्स
फॉर गर्ल्स होना चाहिए, वहाँ पे फीमेल टीचर भी होने चाहिए। और अब हम देखेंगे अट्रैक्टिव स्कूल एनवायरनमेंट। अगर अभी हम देखेंगे पोर स्कूल एनवायरनमेंट है, लेकिन हमें अट्रैक्टिव बनाना चाहिए। स्कूल बिल्डिंग वेल इक्विप्ड होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वहाँ सब कुछ पार्क, ये यहाँ पे फेंसिंग और ग्राउंड प्लेग्राउंड वगैरह सब कुछ वहाँ पर, तब वो अट्रैक्टिव बन जाएगा। अगर फैकल्टी ऑफ कैरिकुलम अगर हम देखेंगे, फॉल्ट ऑफ कैरिकुलम अगर हम देखेंगे, वो अट्रैक्टिव नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू सोसाइटी नीड्स नहीं, तब क्या चेंज कैरिकुलम अकॉर्डिंग नीड्स ऑफ सोसाइटी एंड स्टूडेंट्स। वो कैरिकुलम को चेंज कर, इन मस्ट बी अकॉर्डिंग नीड्स एंड एबिलिटीज सोसाइटी एंड स्टूडेंट्स। मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग, और यहाँ पे जो मेथड ऑफ टीचिंग, टीचर्स हमारे जो हमारे टीचर साहब टीचर्स मेथड इस्तेमाल करते हैं, वो लेक्चर मेथड इस्तेमाल करते हैं, ओल्ड डेटेड मेथड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब क्या मॉडर्न मेथड होना चाहिए, प्ले वे मेथड, प्रोजेक्टिव मेथड होना चाहिए। प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर फिजिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स एंड ऑर्फन्स, यानी रिजर्व सीट्स उनके लिए होनी चाहिए। जो यहाँ पे फिजिकल पर्सनल काज करवाएंगे, फिजिकली वीक चिल्ड्रन होते हैं या डेथ पेरेंट्स, उनके लिए एक स्पेशल होना चाहिए। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स उनको हम कहेंगे, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो उनके लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट होना चाहिए, उनके लिए अलग स्कूल होना चाहिए। अगर अलग में कम कम स्कूल में उनके लिए अरेंजमेंट होना चाहिए, उनके लिए व्हील चेयर्स वगैरह ये चीज़ होना चाहिए। और जो ऑर्फन है उनके लिए सब कुछ फ्री होना चाहिए। उनको अगर कोई टीचर उनको अडॉप्ट भी करेगा तो कम से कम अडॉप्ट सिस्टम भी स्कूल में होना चाहिए। अगर स्कूल में 5-6 टीचर है, फिर अगर ऑर्फन 2-3 बच्चे उनको अडॉप्ट भी कर सकते हैं। और अगर प्राइवेट स्कूल की बात करेंगे, वहाँ उनके लिए रिजर्व सीट्स होना चाहिए, और उनको वहाँ पे रिजर्व उनके लिए उनको वहाँ पे स्पेशल कंसेशन मिलने चाहिए। और इस तरह एक काजेज है, एक हमें काज है, और दूसरा वायरमेंटल जो सोल्यूशन है, हम किस तरह से वेस्ट स्टेशन यहाँ कम कर सकते, हद तक कम कर सकते हैं। थैंक्स।